पंचकुला में आज विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग प्रोग्राम, मुख्यमंत्री नायब सैनी होंगे कार्यक्रम में शामिल। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में कार्यक्रम का आयोजन। आज निहंगों के प्रतिनिधि मंडल से मिलेंगे सीएम नायब सैनी। दोपहर 3 बजे सीएम करेंगे निहंगों के डेलीगेशन से मुलाकात। लगभग 200 निहंग मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचेंगे। हरियाणा में 2027 की जनगणना की तैयारियां शुरू। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई जनगणना समन्वय समिति की मीटिंग। 1 मई से शुरू होगा जनगणना का पहला चरण। सोनीपत में नगर निगम प्रॉपर्टी आईडी में बड़ी अनियमितता। 5 साल में बनी प्रॉपर्टी आईडी की जांच में मिली कई खामियां। मामले में 3 अधिकारियों को किया गया सस्पेंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग प्रोग्राम के साथ। आज पंचकुला में प्रोग्राम का आयोजन किया गया है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। पंचकुला में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में यह कार्यक्रम आयोजित होगा, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचेंगे, इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो ये विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का कार्यक्रम है, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल होंगे। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में यह कार्यक्रम रखा गया है, आज आयोजित किया गया है, जिसमें आज सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचने वाले हैं, इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। तो यंग लीडर्स डायलॉग प्रोग्राम है, विकसित भारत यंग लीडर्स प्रोग्राम, जो पंचकुला में होगा और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसमें शामिल होंगे। तो यंग लीडर्स, भारत यंग लीडर्स डायलॉग प्रोग्राम है, पंचकुला में इसका आयोजन किया गया है। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा और इसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, पहुंचेंगे। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में यह कार्यक्रम हो रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज निहंगों के प्रतिनिधि मंडल से भी मुलाकात करेंगे। दोपहर 3 बजे सीएम निहंगों के डेलीगेशन से मुलाकात करेंगे। लगभग 200 निहंग इस मौके पर मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचेंगे। मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात करेंगे और कई मुद्दों पर इस मुलाकात में चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी निहंगों से जुड़े मुद्दे पर, सिखों से जुड़े मुद्दे पर इनसे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। तो 200 के करीब जो निहंग है आज मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचेंगे। हरियाणा में दयालु योजना के लाभार्थियों को सहायता राशि जारी की गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 217.36 करोड़ यानी कि 217 करोड़ 36 लाख रुपए की राशि जो है ये जारी की है। अब तक 49,998 लाभार्थियों को 1,881 करोड़ 35 लाख रुपए की राशि दी जा चुकी है और एक बार फिर से जो है योजना के लाभार्थियों को सहायता राशि जारी की गई है। तो दयालु योजना के लाभार्थियों को ये राशि जारी की गई है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 217 करोड़ 36 लाख रुपए की राशि जारी की। हरियाणा में 2027 की जनगणना की तैयारियां शुरू हो गई हैं और जनगणना को लेकर जनगणना समन्वय समिति की बैठक हुई। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में यह मीटिंग हुई और इस बार पूरी तरह से जनगणना डिजिटल होगी। 1 मई से जनगणना का पहला चरण शुरू होगा। तो ये हरियाणा में जनगणना की शुरुआत की तैयारियां चल रही थी और अब ये तैयारियां जो है पूरी हो चल रही है, अपने चरण की ओर बढ़ रही हैं। जनगणना को लेकर जनगणना समन्वय समिति की भी बैठक हुई और मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में बैठक हुई। जानकारी मिली है कि इस बार पूरी तरह से जनगणना डिजिटल रूप से होगी और 1 मई से जनगणना का पहला चरण शुरू होगा। तो वहीं फरीदाबाद में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार कार ने सब्जी की रेहड़ी को टक्कर मारी। इस दौरान रेहड़ी चालक की बाल बाल जान बच गई। फरीदाबाद के सेक्टर 23 संजय कॉलोनी का यह मामला है, जहां तेज रफ्तार कार इतनी तेज थी, इतनी तेजी से कार आती है कि
सड़क पर चल रहे रेहड़ी चालक को टक्कर मार देती है, रेहड़ी को टक्कर मारती है और टक्कर इतनी जोरदार थी कि रेहड़ी की सब्जियां हवा में उछलती हैं और फिर जमीन पर गिरती है। गनीमत यह रही कि इस दौरान जो रेहड़ी चालक था उसने कार की रफ्तार को देखते हुए भागकर अपनी जान बचा ली, नहीं तो यह बड़ा हादसा हो सकता था, जानी नुकसान हो सकता था। और जो असंवेदनशीलता की बात करते हैं तो वो था जो कार चालक है उसकी है, जो टक्कर मारने के बाद रुकता भी नहीं है और सीधा मौके से फरार हो जाता है। जो रेहड़ी चालक है उसका नुकसान हुआ है क्योंकि एक दिहाड़ीदार मजदूर है, सब्जी बेचता है, अपना खर्चा चलाता है और उसका सारा सामान जो है वो जमीन पर बिखर जाता है, साथ ही रेहड़ी को भी नुकसान पहुंचता है। गनीमत रही कि रेहड़ी चालक समय पर भाग निकला और अपनी जान बचा ली। और अब बात करेंगे गुरुग्राम की, जहां पुलिस कर्मियों ने एमएलए के काफिले को टक्कर मार दी। एमएलए मुकेश शर्मा के काफिले की पायलट गाड़ी को टक्कर मारी है, वो भी पुलिस कर्मियों की गाड़ी ने। शराब के नशे में धुत ये पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं और इस मामले में एएसआई समेत 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं। गुरुग्राम का ये मामला है, गुरुग्राम से ये घटना सामने आई है जहां नशे में धुत पुलिसकर्मियों की गाड़ी ने एमएलए के काफिले को टक्कर मार दी है। एमएलए मुकेश शर्मा के काफिले की पायलट गाड़ी को यह टक्कर मारी है और सभी जो पुलिसकर्मी हैं वो नशे में धुत बताए जा रहे हैं और मामले में एएसआई समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। सोनीपत में नगर निगम प्रॉपर्टी आईडी में बड़ी अनियमितता सामने आई और 5 साल में बनी प्रॉपर्टी आईडी की जांच में कई खामियां मिली हैं। मामले में 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। 10 कर्मचारियों के खिलाफ चार्जशीट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। तो यह मामला सोनीपत में सामने आया जहां नगर निगम की प्रॉपर्टी की आईडी में बड़ी अनियमितता देखने को मिली और 5 साल में बनी प्रॉपर्टी की आईडी जांच करने में कई खामियां निकली है। 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है तुरंत कार्रवाई करते हुए, वहीं 10 कर्मचारियों के खिलाफ चार्जशीट तैयार करने के निर्देश दिए गए। 3 अधिकारी जो कि 2 तो हमारे पास सर्विंग में थे, श्री अभिषेक एमी एन हमारे राजेंद्र जेट्टियो, और एक जो पुराने कर्मचारी थे जो अभी करनाल में पोस्टेड है, एमई लेवल के ही हैं, उनको विभाग के द्वारा सस्पेंड किया गया है। कुछ अनियमितता पाई गई थी। एक ऑनगोइंग इंक्वायरी थी प्रॉपर्टी आईडीज़ में, जिसमें गलत तरीके से प्रॉपर्टी आईडीज़ में कुछ किया गया था, कुछ चेंजेस करे गए थे। वो उसकी काफ़ी समय से उसकी इंक्वायरी चल रही थी और विभाग ने इस पर एक्शन लेते हुए तीनों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया। नूह में पाकिस्तानी जासूस और टेरर फंडिंग मामले में बड़ा खुलासा सामने आया है। जासूसी के मामले में गिरफ्तार सन्नी ने कई राज खोले हैं। विदेशी ड्रग्स नेटवर्क के साथ ये तार जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। मुख्य आरोपी रिजवान के साथ सनी का लेन देन हुआ था। रिजवान ने सनी को 50,000 रुपए दिए थे। पुलिस अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है जासूसी के मामले में और अब ये खुलासा हुआ है। गिरफ्तार सन्नी ने कई राज खोलते हुए बताया है कि विदेशी ड्रग्स नेटवर्क के साथ तार जुड़े हुए हैं, मुख्य आरोपी जुड़े हुए हैं और इस रिजवान के साथ ही सनी का लेन देन हुआ था। 50,000 रुपए के लेन देन का मामला भी सामने आया है, बात सामने आई है। पुलिस अब तक इस पूरे मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। 17 यूपीए और 113 बीएनएस दर्ज है, जिसमें मुख्य आरोपी रिजवान समेत 7 आरोपियों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है और इसी कड़ी में आगे काम करते हुए हमने जो अगला हमारा 8वां आरोपी संदीप को गिरफ्तार किया दिनांक 29 दिसंबर को। 30 तारीख को इसको कोर्ट में पेश करके हमने 4 दिन का रिमांड लिया। अभी फिलहाल कल इनका रिमांड समाप्त होगा तो कल इनको जुडिशल पेश तक की पूछताछ में हमारे सामने तथ्य हैं कि इनके समेत इनके परिवार के भी काफ़ी सदस्य इसी में संलिप्त हैं। उनके खिलाफ भी एनडीपीएस के काफ़ी मुकदमे दर्ज हैं। इनके खुद के खिलाफ भी 3 मुकदमे दर्ज हैं एनडीपीएस के। इनके फादर इनके खिलाफ भी 2 से 3 मुकदमे एनडीपीएस के तहत दर्ज हैं। इनकी मदर का नाम है जर्नैल कौर, उनके खिलाफ भी 5 से 6 मुकदमे पंजाब में एनडीपीएस के दर्ज हैं। तो इनका पूरा परिवार ही इस तरह की एक्टिविटीज़ में संलिप्त है और इसी के साथ इन्होंने ट्रांजैक्शंस भी किया है 14 नवंबर को 50,000 की, जिसके तहत इन्होंने 50,000 रुपये रिजवान के खाते में ट्रांसफर किया। फिलहाल अगर आगे पूछताछ में कोई और तथ्य सामने आते हैं उसकी भी जाँच की जाएगी। पाकिस्तान से मतलब देश नागरिकों के संपर्क में थे, उनके कहने से ही ये पैसे ट्रांसफर करते थे, उनके कहने से ही ये वहाँ पे एनडीपीएस का काम करते थे और आगे और भी जो पूछताछ में आएगा उसके तहत कार्रवाई। और अब खबर फरीदाबाद से है। चौटाला ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने भ्रष्टाचार और घोटालों को लेकर सरकार पर खूब आरोप लगाए और लाडो लक्ष्मी योजना में भी घोटाला होने की बात कह डाली।
पिछले 1 वर्ष में जो भाजपा की सरकार रही है, जिस सरकार को कांग्रेस की मेहरबानी से बनी, उस सरकार ने 1 साल की अपनी बहुत सी उपलब्धियां गिनाई। जो कमियां और खामियां थी उनका जिक्र नहीं किया, केवल जो कागजों में इन्होंने खाना पूर्ति करी उसके बारे में आपके बीच में चर्चा करी। बड़े बड़े पोस्टर दिए अखबारों में, झूठ के पुलंदे लोगों के बीच में जाहिर करने का काम किया। इस सरकार में 1 साल में और नए घोटाले हुए। उसमें धान का घोटाला था। जिस धान घोटाले के अंदर जो लोग उसके जिम्मेवार थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। 3 अफसरों को सस्पेंड किया गया, तीनों बहाल कर दिए गए। अंडर इंक्वायरी उनको बहाल करके इवन उनकी प्रमोशन की फाइल भी चला दी। उसके अलावा अभी अनिल विज का बयान आया पिछले हफ्ते में कि उसी के एक डिपार्टमेंट में पहले 1300 करोड़ का घोटाला बताया और फिर 1500 करोड़ का बताया। जब एक मंत्री अगर ये कहता है कि मेरे डिपार्टमेंट में 1300 करोड़ का घोटाला है और वो चीफ मिनिस्टर को लिखता है कि इसकी जांच होनी चाहिए, फिर वो मंत्री किस चीज का है?